हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% तक की तेजी नजर आ चुका था एंड 466 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी विप्रो इस कंपनी के अंदर मंडे के दिन एक बहुत बड़ा धमाका हमें होने वाला है। एक क्या बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और उस तरीके से जितने सारे अपडेट्स हमें नजर आए हैं ना, वो अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि कितना ज़्यादा बुलिश हम लोग विप्रो इन्फोसिस टीसीएस कंपनियों को लेके चल रहे थे। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग सही पॉइंट के ऊपर निवेश नहीं करते। मैंने इतना ही आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप इन कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, तो इन कंपनीज के अंदर कोई आपको परेशानी नज़र नहीं आएगी। और एक और बात, जैसे कि आपको पता होगा कि विप्रो इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट हमें आ चुका था और कल के वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था, जहां विप्रो के अंदर रेवेन्यूज के अंदर हमें दोस्तों कोई ज़्यादा फॉल नज़र नहीं आया और नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें फॉल आया है। अभी कितना ज़्यादा फॉल आया है तो आप यह देख सकते हो। तो विप्रो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट्स के अंदर 11% तक की गिरावट नज़र आई थी और इन्फोसिस के प्रॉफिट्स के अंदर 7 से 8% तक की गिरावट नज़र आई थी। लेकिन क्या हमने जो डिस्कस किया था कि अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये कंपनी वो फुलफिल करता है ना, तो कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आएगा, एक बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। तो एक्चुअल बेसिस के पर देखोगे तो विप्रो इस कंपनी के अंदर मार्केट के द्वारा क्या एक्सपेक्टेड था और कंपनी के द्वारा क्या रिपोर्ट किया, जिस माध्यम से मंडे के दिन एक बहुत बड़ी तेजी हमें आने वाली है। तो चलिए उस न्यूज़ के बारे में भी हम लोग अपडेट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था, आप देख सकते हो। ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये है दिसंबर 2023 का, यानी कि Q3 का। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को कितना एक्सपेक्टेड था, 5.03, जहां विप्रो ने रिपोर्ट किया 5.15, जिसके अंदर 2.35% तक का सरप्राइज हमें विप्रो ने क्या किया है, मार्केट को दिया है। रेवेन्यूज के अंदर मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था, 22,110 करोड़। कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया दोस्तों, 22,210 करोड़। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो सरप्राइज कितना दिया कंपनी ने, 0.42% का पॉजिटिविटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं कल की वीडियोस के अंदर भी वही हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होता है, यानी कि विप्रो ये कंपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करता है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी अगर नज़र आता है ना, फिर भी मार्केट क्या करेगा, क्या नेगेटिव रिएक्ट करेगा? नहीं दोस्तों, मार्केट रिएक्ट करेगा पॉजिटिव। तो जिस हिसाब से अभी तो सिर्फ आपको कल के दिन 4% तक की तेजी आया, लेकिन मंडे के दिन अगर आप देखोगे तो मंडे के दिन बहुत बड़ी तेजी आएगा। चलिए वो अपडेट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। जैसे कि आपको बताया, विप्रो लिमिटेड ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो लिस्टेड है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर NYSE के अंदर या फिर नैस्डैक के अंदर भी कंपनी लिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे नैस्डैक के अंदर जो विप्रो लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है ना, उस कंपनी के अंदर हमें कल के दिन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 17% तक की जंप आया। यस दोस्तों, कितना, 17% तक की जंप आया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर विप्रो लिमिटेड जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी लिस्टेड है, डाउ जोन्स के अंदर कंपनी जो लिस्टेड है ना, यानी कि नैस्डैक के अंदर, उसका रिएक्शन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो विप्रो कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर नजर आएगा। अभी मंडे के दिन कितना ज़्यादा रैली आ सकता है, अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो विप्रो ADR यानी कि जो अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है उसका प्राइस और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो विप्रो लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है उसका प्राइस ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से ट्रेड होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि विप्रो लिमिटेड जो अमेरिकन मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है उसका प्राइस कितना नज़र आ रहा है, 6.28 USD, यानी कि डॉलर्स के अंदर है। इसको अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो करंटली जो डॉलर की वैल्यू जो नज़र आई है ना इंडियन रुपीज़ के अंदर, वो 82.87 के आसपास है। अगर आप विप्रो का प्राइस देखोगे डॉलर्स के अंदर तो कितना है, 6.28 के आसपास, और इसका अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे तो 520 रुपये के आसपास नज़र आया है। और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो विप्रो लिमिटेड कंपनी है ना, वो 466 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के दिन 520 रुपये तक की रैली हमें विप्रो लिमिटेड के अंदर नज़र आ सकती है, एक बहुत बड़ा धमाका नज़र आ सकता है। ऑलमोस्ट हमें 10-12% तक की जंप हमें विप्रो लिमिटेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर बहुत ही आसानी से नज़र आ सकती है। और विप्रो इस कंपनी के बहुत बार हमने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, छोटा एनालिसिस भी हमने शेयर किया था, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने क्या किया था, नेगेटिव व्यू दिया था। लेकिन फिर भी हम इन कंपनीज को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है, आप सभी को पता होगा।
कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी को हमने क्या किया था, 400 रुपये के आसपास हमने खरीदारी किया था, 380 रुपये से लेके 400 रुपये के आसपास। और बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट हमें 450 रुपये के आसपास अगर आप मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखोगे तो इस लेवल्स के आसपास भी हमने रिकमेंड आपके साथ शेयर किया था कि एनालिसिस करना, स्टडी करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना और उसके बाद अपना डिसीजन लेना। उसके बाद भी अगर आप देखोगे 450 रुपये के बाद भी, यानी कि जो कंपनी है ना, ऑलमोस्ट कितना था, 420, 430, 440 रुपये के आसपास में कंपनी नज़र आ रहा था। जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको डिप्स नज़र आ रहा था वैसे वैसे अब बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर एक डिप नज़र आया था, अभी ये मौका छूट चुका है। अभी कंपनी बिल्कुल भी आपको 500 रुपये से नीचे ट्रेड नहीं करने वाली। मंडे के दिन बहुत ही अच्छी खासी रैली कंपनी के अंदर नजर आ सकती। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपको सिनेरियो नजर आएगा। कल की वीडियोस के अंदर भी विप्रो के अंदर हमने यही दोस्तों डिस्कस किया था। यही कंपनी का क्या है, एक कंपनी का सपोर्ट लेवल है। पहले रेजिस्टेंस था, जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट किया वो सपोर्ट लेवल नजर आया, तो ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी के द्वारा रिटेस्ट किया, फिर अभी बहुत अच्छी खासी तेजी आने वाली है। होप सो कल ही के दिन कंपनी 500 रुपये का लेवल बहुत ही आसानी से हमें अचीव करके दे सकता है, क्रॉस बहुत ही जल्द कर सकता है। पहले भी दोस्तों कौन से लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था आप सभी को याद होगा, 380 रुपये के आसपास हमने आपके साथ शेयर किया था कि यही कंपनी का प्रीवियसली भी एक सपोर्ट लेवल नजर आया है। जब जब इस कंपनी आता है नीचे, ये सपोर्ट एज एक्ट करता है, उसके बाद फिर कंपनी के अंदर तेजी आता है। फिर ब्रेकआउट के समय भी हमने निवेश किया था, आप सभी को याद होगा 440 रुपये के आसपास। सही बात है, और रिसेंटली भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ एक रिटेस्ट हमें किया गया है, एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अभी मंडे के दिन सिनेरियो कैसा बन पाएगा देखिएगा, कंपनी निवेश करने का मौका आपको नहीं देगा। बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये है कि एक तो कंपनी गैप अप ओपनिंग नज़र आ सकता है, यस 6 से 7% के आसपास हमें गैप अप ओपनिंग नज़र आ सकता है, और उसके बाद और आने वाले समय के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ सकती है, कंटिन्यू तेज़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी का गैप अप ओपनिंग नज़र आएगा, और अगर गैप अप ओपनिंग नज़र नहीं आता है ना, तो निवेश करने का एक लास्ट मौका होगा। इसके बाद आपको कंपनी मौका निवेश करने का नहीं देगा। इसी के बाद फिर से कंपनी के अंदर तेज़ी हमें कंटिन्यू हो सकती है। और विप्रो इस कंपनी के अंदर क्या दोस्तों हमने एनालिसिस किया था, जैसे मैंने आपके साथ लगातार हर एक दिन का डिलीवरीज पैटर्न में आपके साथ शेयर करता हूँ, डिलीवरीज परसेंटेज में शेयर करता हूँ, जिसके अंदर कंटिन्यूसली 50% से लेकर 60% तक की डिलीवरीज हमें लगातार दोस्तों विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन अगर आप यह ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो 50 से 60% तक की जो डिलीवरीज है ना, ये डिलीवरीज कोई रिटेलर्स की नहीं है, बल्कि ये डिलीवरीज है म्यूचुअल फंड्स की, फॉरेन इन्वेस्टर की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की। तो कहीं ना कहीं दिसंबर महीने का डेटा अपडेट हो चुका है म्यूचुअल फंड्स का विप्रो के अंदर, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि 82 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और 55 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। यानी कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी ही विप्रो इस कंपनी के अंदर कंटिन्यू नजर आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जिन लोगों ने बहुत ही कम प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है ना, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपये के आसपास, 420 रुपये के आसपास, 440 रुपये के आसपास, वो बिल्कुल भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना, शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों बेचने की गलती मत करना। अब ये बहुत ही जल्द कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रॉस करके एक नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी बहुत ही जल्द हमें क्रिएट करके दे सकता है। सेम विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, जितने भी कंपनीज हमें गिरावट के अंदर ट्रेड कर रही थी ना, उन कंपनीज के अंदर बहुत ही फास्ट हमें तेजी आएगा। और अभी जो तेजी आने वाला है ना, ऐसी कोई बात नहीं कि न्यूज़ होगा तो ही तेजी आएगा, नहीं दोस्तों। अगर न्यूज़ नहीं होगा ना, फिर भी कंपनीज के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। तो जिसके हिसाब से जैसे जैसे कंपनी आपको डिप्स के अंदर मिले उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि किन किन लोगों ने कौन से प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है और कितने % का आपको रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपका प्राइस रेंज क्या है और कितना आप कंपनी के अंदर एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, कितना आपको टारगेट कंपनी के अंदर दिख रहा है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यानी कि मदरसन सुमी के बारे में, जहां पूरे मार्केट के अंदर हमें तेजी था, लेकिन मदरसन सुमी के अंदर हमें 2.5% तक की गिरावट नजर आ रही थी। ये गिरावट नहीं है दोस्तों, बल्कि एक अच्छा खासा निवेश करने का मौका एक बिग अपॉर्चुनिटीज कंपनीज दे रही है। 107 रुपये के आसपास हमें मदरसन सुमी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में बड़ी अच्छी खासी तेजी आया है, इसी की वजह से कंपनी के द्वारा कोई रैली नजर नहीं आया। लेकिन एक पॉइंट नोट करना दोस्तों, ये कोई छोटा कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत बड़ा है और कंपनी ने मल्टीपल रिटर्न्स ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को दे चुका है। आप देख सकते हो
कि जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया था तब से अगर आप टॉप तक कन्वर्ट करके देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 2,14,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यानी कि अगर 10,000% का भी रिटर्न दोस्तों आपको मिलता है ना तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और कंपनी के द्वारा कितना दिया, 2,00,000% तक का रिटर्न दिया है। और अभी अगर आप बॉटम से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करेंगे फिर भी कंपनी के द्वारा 1,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। और जितना ज़्यादा बेनिफिट, और ये भी दोस्तों पॉइंट नोट करना कि जितना ज़्यादा बेनिफिट हमें ऑटो सेक्टर को होने वाला है उतना ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें मदरसन सुमी को भी होगा। क्योंकि मदरसन सुमी का बिजनेस क्या है कि ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑटो एसेसरीज क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इन कंपनीज के अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, किया है और भी बहुत सारे हैं, अशोक लेलैंड है और भी इनके बहुत सारे कंपनीज में क्लाइंट्स है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो डेली अगर दोस्तों ये ऑटो कंपोनेंट सिर्फ मदरसन सुमी से अगर दोस्तों ये ले रहे हैं ना इनके क्लाइंट्स, तो आप समझ सकते हो कि जो कंपनी ने 2,00,000% का रिटर्न दिया है ना वो बहुत ही कम है और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल पाएगा। तो चलिए बेसिकली अगर आप यह देखोगे तो मदरसन सुमी के अंदर अच्छे खासे टारगेट्स हमें दिया गया है। तो इनका ही मानना है ब्रोकरेज फर्म का और एनालिस्ट का कि 120 रुपये तक का टारगेट क्या मदरसन सुमी हमें अचीव करके दे सकता है। और ये जो टारगेट हमें दिया है ना ये पॉसिबल है। इनका ये मानना है कि मार्च 2024 तक, यानी कि मार्च 2024 तक मदरसन सुमी 120 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। अभी इनका ही प्रेडिक्शन है, लेकिन क्या जल्दी कंपनी अचीव करेगा, देखिएगा। क्या होता है दोस्तों, ये ब्रोकरेज फर्म जब भी टारगेट देते हैं ना एक कैलकुलेशन करके चलते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड से भी पहले कंपनीज क्या करता है अपना टारगेट अचीव करके आगे बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनीज हमें फंडामेंटली स्ट्रांग होता है ना वो कंपनीज के अंदर कभी तेजी आएगा कोई गारंटी नहीं होती। लगातार कंपनीज के अंदर तेजी में नजर आती है। बिग खबर कोई नजर आता है, बड़ी खबर आती है, फिर भी कंपनीज के अंदर तेजी आएगा क्योंकि उन कंपनीज के अंदर कोई नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो। और मदरसन सुमी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत अच्छी खासी खरीदारी नजर आई है। तो जरूर कंपनी के अंदर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ऐसा मौका बाद में आपको नहीं मिलेगा। जितना कंपनी डिप्स के अंदर मिलता है ना उतने बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है सेंचर होटल लिमिटेड। 242 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 3,370% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशो का बोनस का बेनिफिट अनाउंसमेंट किया है। यानी कि आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक शेयर मिलेंगे। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।